वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलभवनय मंगलहारी उमा जपते त्रिपुरारी। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर शंकर हर हर शंकर। देखिए, आज बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का कथा हम आप लोग को भेजने जा रहे हैं। देखिए, कथा सुनने का इतना बड़ा महत्व होता है कि जो अगर रोज़ सत्संग कथा करता है उसके घर में कोई रोग दोष नहीं होता है, वो शरीर निरोगित रहता है, कभी कोई रोग बीमारी नहीं होता है। देखिए, बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का कथा आप लोग सुनिए कि बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग किस रूप में कैसे यहाँ प्रकट हुए। जब मनु शत्रुपा यहाँ पर सृष्टि रचने के लिए आए तो मनु शत्रुपा कौन थे? लक्ष्मी नारायण थे। आए के विचार कर रहे थे, तो विचरने करने के बाद विष्णु भगवान यहाँ इतना तपस्या किए कि उनके शरीर से पसीना पसीना सफ़ेद सफ़ेद जल गिरने लगा। तो कान में कुंडल पहने थी लक्ष्मी माता कुंडल पहनी थी। कुंडल जो है वो मणिकर्णिका में गिर गया। तो मणिकर्णिका को आज भी मणिकर्णिका कुंड के नाम से विख्यात है। यहाँ पंच तीर्थिया होता है, तो 5 घाट का बहुत बड़ा महत्व है। मणिकर्णिका घाट है, दशाश्वमेध घाट है, और राजघाट है, 80 घाट है, और यही पंचगंगा घाट है। 5 घाट का यहाँ बहुत बड़ा महत्व है। जो पंच तीर्थिया में 5 घाट पर नहाता है उसका समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो बाबा विश्वनाथ सती के साथ यहाँ आए विचर रहे थे। तो उसके बाद सती जब भस्म हुई तो पार्वती के साथ पार्वती बोली कि प्रभु मेरे ससुराल चलिए। कहें चलिए, तो कहें कि आपका ससुराल कहें आनंदवंद काशी में चलिए। तो काशी में आए, तो यहाँ आए तो पार्वती को बहुत अच्छा लगा। तो कहें प्रभु मेरा यही निवास होगा। सारे दुनिया में सबका प्रलय होगा पर काशी का कभी प्रलय नहीं होगा, क्योंकि काशी बाबा विश्वनाथ अपने त्रिशूल पर गाड़ लिए थे। और सारे काशी 5 कोस में मेन काशी है। यहाँ 5 कोस में परिक्रमा करते हैं। काशी का जो मेन काशी है 5 कोस में, और उसके बाद तो काशी 25 कोस में है, जो रामचंद्र जी सीता जी परिक्रमा किए थे। लेकिन मेन काशी है 5 कोस में। तो जो परिक्रमा करते हैं 5 कोस का, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाता है। ज्ञान वापी का जो जल लेते हैं सारे तीर्थों का जल का पुण्य उसको मिलता है। यह ज्ञान वापी का जल का बहुत बड़ा महत्व है। इस ज्ञान वापी कैसे प्रकट हुए थे? शंकर जी अपने त्रिशूल से खोदे थे, अपना त्रिशूल यहाँ ऐसे गाड़े थे, वही जब ज्ञान वापी प्रकट हुए थे। तो जो ज्ञान वापी हैं उनका जल लेने से, उनका आचमनी करने से जितने दुनिया में कुंड हैं, जितने दुनिया में तीर्थ है, सबका पुण्य मिलता है। तो यहाँ गणेश जी को बोले गए, ढूंढीराज गणेश जी जाओ भैया ढूंढ के लाओ। तो ढूंढीराज ढूंढने आए, ढूंढते से 33 करोड़ देवी देवता काशी में आके विराजमान हो गए। सगरों आप दर्शन करने जाएंगे तो 1% पुण्य मिलेगा, लेकिन काशी में जितने देवी देव का आप दर्शन करेंगे 15% यहाँ ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ज्योतिर्लिंग तो पार्वती शंकर जी विराजमान ही हैं। तो गंगा माई कहें कि प्रभु आप चलने क्या पार्वती से तपस्या हम कम किए थे? तो कहें नहीं, तुम तो तपस्या बहुत ज़्यादा की थी। तो कहें कि पार्वती से ज़्यादा तुम्हारा तपस्या है, तुम मेरे बगल में बैठने जोग नहीं हो, तो मेरे सिर पर बैठोगी। तो गंगा माई यहाँ नहीं, हर जगह का गंगा कम हो जाएंगे, सूख जाएंगे, पर काशी का गंगा कभी नहीं सूखेंगी, क्योंकि काशी में गंगा माँ स्वयं शंकर जी लेके आए हैं। और काशी में गंगा जी को विराजमान किया। कहें जो काशी में आएगा गंगा स्नान करेगा, हमारा दर्शन करेगा, उसके शरीर में कभी कोई पाप नहीं रह जाएगा, सारे पाप उसके नष्ट हो जाएंगे। तो जो यहाँ काशी में आता है, माँ गंगा का स्नान करता है, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करता है, उसके शरीर में कोई पाप नहीं रहता। ज्ञान वापी का जल शंकर जी जो त्रिशूल से अपने निकाले हैं जल, तो जल लेने से उसके हृदय का भी पाप खत्म हो जाता है। और जो भैरवनाथ का दर्शन करते हैं, कोतवाल हैं, भैरवनाथ को बाबा विश्वनाथ ने बैठाए हैं। कहें जो बाबा भैरवनाथ का भी दर्शन करता है, काशी के कोतवाल हैं, तो भैरवी जातना के यातना नहीं होता, क्योंकि भैरवनाथ उसे दंड नहीं देते। कहें ये तो जीवन भर मेरा दर्शन किया, मेरा आराधना किए थे। इस लोग कहते हैं विश्वेशम माधवम ढूंढी पाणी च भैरवे वंदे काशी गुहाम गंगा भवानी मणिकंठ। काशी का इतना परिक्रमा है, जो इतना काशी में नहीं जा सकता है, मंत्र अगर बोल ले तो उसके पूरे परिक्रमा का पुण्य मिल जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि काशी का कितनी बड़ी महत्व है। तो जो ज्योतिर्लिंग का देवों के देव महादेव काशी में हर जगह से, ज्योतिर्लिंग का तो सब जगह का महत्व है, कंकड़ में शक्कर है, लेकिन काशी के ज्योतिर्लिंग का बहुत बड़ा महत्व है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो काशी में ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं और गंगा स्नान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अगर आप लोग
इस कथा को हमेशा सबको भेजेंगे, सब्सक्राइब करेंगी, लाइव करेंगी तो आगे कथा आप लोग को अच्छा अच्छा जाता रहेगा। अब आज देखिए पहला नवरात्र है, शैलपुत्री माता है। तो शैलपुत्री माता कौन है? दुर्गा माता हैं। तो अब देखिए एक छाया थी, एक माया थी, दोनों बहन थी। सेठ की, एक सेठ की लड़की थी। तो जो छाया थी हमेशा कोई काम करती थी तो भगवान शंकर को लेके करती थी। जो करते हैं मेरे भोलेनाथ करते हैं, जो करते हैं मेरे देवों के देव मेरे गुरु करते हैं। वो कहीं भी शिव पुराण होता था, कहीं सत्संग होता था, वो हमेशा जाके सुनती थी, बैठती थी। और जो माया थी अपने पिता की तरह थी, कंजूस दरिद्रीन, सबके अपमान करना। उसको अहंकार घमंड था कि हमारे बराबर कोई है ही नहीं, हम तो बहुत पैसे वाले की बेटी हैं। तो देखिए अहंकार भगवान किसी का छोड़ते नहीं हैं, उसके अंदर बहुत अहंकार हो गया था। तो ऐसे करते करते उसके बाप गुस्सा हो कि करते हम ही हमेशा शंकर जी करती है। अब इस दिन क्या हो, दोनों बड़ी धीरे धीरे दोनों बेटी बड़ी हो गई, दोनों का शादी किए। तो जो उसकी पिता के बात सुनती थी तो उसको बहुत बड़े राजा महाराजा घरे शादी किया। उसके एकदम दलित गरीब के घरे शादी किए। उसके पास कुछ नहीं था। जो उसकी बड़ी बेटी थी, जो छोटी बेटी थी, उसके घर के नौकरानी बन गई थी, सारा काम करने जाती थी। तो एक दिन माता जी का पूजा आया तो कही कि भोलेनाथ का पूजा, वो शंकर जी पार्वती जी को बैठा के पूजा करती थी। लेकिन उसके पास इतना तक नहीं था कि वो भगवान को भोग लगाती। सारे मंदिर बंद करवा दी थी, तुमको कोई मंदिर में नहीं जाना। अब वो सोचती कि मेरा तो आदत है हर मंदिर में रहते, कहीं कोई बात नहीं है, भोलेनाथ तो मेरे हृदय में हो गई। खेत से मट्टी ले आई, शंकर जी पार्वती बना के पूजा कर रही थी। अब उसके पास कुछ नहीं था कि माता रानी को भोग लगावे, भोलेनाथ को भोग लगावे। अब वो गई अपने बहन के पास, बहन से कही बहन थोड़ा सा पैसा दे देती तो हम भगवान को कुछ भोग कहे मेरे पास पैसा नहीं दी। वो मट्टी का लड्डू बना के, मट्टी का पेड़ा बना के, मट्टी का सब कुछ बना के भगवान को भोग लगाती गई। भोग लगा पूरा मट्टी का कुछ बना के तैयार कर दी, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। भोलेनाथ सब जानते थे, देवों के देव महादेव। रात को सोती थी कि आज अपने प्रभु को मट्टी का सब भोग लगाए हैं। हे भगवान आप तो सब कुछ जानते हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, जो आपने दिया है भोग लगाए हैं। हम तो ये तो नहीं कि मेरे पास रहते हुए हम आपको भोग नहीं लगाए हैं। अब रात को जब सोई तो सब मट्टी सोना चांदी हीरा मोती में बदल गया। रातों रात झोपड़ी की जगह महल हो गया, घर में पूरा सुख संपत्ति श्रद्धा भर गया। अब वो जो उसकी बहन थी आके पूछी कि जाओ अपने बहन को बुला के लाओ काम करने के। कहे हम तुम्हारे घर नहीं जाएंगे। न उसके पति गए न गए। कहें अरे रातों रात ना अमीर कैसे बन गए, हम तो तुमको पैसा नहीं दिए थे। कहे तुमने पैसा नहीं दिया था तो लेकिन भोलेनाथ मेरे साथ थे। तो भोलेनाथ से पूछी तो भोले कही कैसे हुआ, तो बताई कि हम भाई तुम नहीं दी दीदी तो हम मट्टी का शंकर जी भगवान जी बनाए थे, मट्टी का सब कुछ भोग लगाए थे। अब भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है। अब वो सोची कि हम भी आएगा नवरात्र, हम भी पूजा करेंगे, मट्टी का भोग लगाएं। और जो कि उसके पास सब कुछ होते हुए अब मट्टी का भोग लगे, रातों रात पूरा घर जल गया, आग लग गया, घर में दलिद्र हो गए। क्योंकि जिसके पास सब कुछ भगवान दिए हैं, वो किसी का देखा देखी करेगा तो भगवान क्या उसके ऊपर कृपा करेंगे। तो मट्टी का लगाई, सब मट्टिए हो गए, सब कुछ जल के राख, एकदम दलिद्र हो गए। अब उसके पिता को पता चला कि जब उसके पास इतना धन दौलत था तो उसके पास धन दौलत होते हुए वो मट्टी का भोग लगाई। और मेरी बेटी जो अमीर थी वो दलिद्र हो गई, और जो दलिद्र थी वो अमीर हो गई। जब पता लगाने गई तो पता लगा कि आके बेटी के पैर पर गिर गई। बेटी तुम सही बोलती थी कि सब अपने भाग्य से खाते हैं, जो भगवान का आराधना पूजा करता है उसको कभी कोई चीज़ की कमी नहीं पड़ती है। वास्तव में हम ये समझ गए हैं बेटी कि तुम अपने भाग्य से ही खाई। तुम भोलेनाथ पे इतना विश्वास करती थी कि तुमको हम दलिद्र घरे शादी किया, आज तुम अमीर बन गई। जिस बेटी को हम अमीर घरे शादी किए वो बेटी दलिद्र हो गई है। वास्तव में भगवान की कृपा से कोई सुखी नहीं हो सकता। तो जो भगवान को पकड़ के चलेंगे, भगवान का नाम लेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान कभी उसको कोई चीज़ की कमी नहीं देंगे। क्योंकि किस रूप में आएगा आपको पता नहीं चलेगा। अच्छे से रहेंगी, खाएंगे पिएंगी, मस्त रहेंगी, अस्वस्थ होकर अपना पूजा पाठ काम करेंगी, और कभी कोई शरीर न रोग न बीमारी कुछ नहीं होगा, एकदम अच्छे से भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान का नाम लीजिए, भगवान का चर्चा करते। जो भगवान उठते बैठते चलते फिरते सत्संग करता है, भगवान का नाम लेता है। देखिए सत्संग से पाप दूर होता है, आत्मा शुद्ध होती है। इसीलिए कहते हैं सत्संग रोज करना, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। सत्संग पर डे करना चाहिए। जो सत्संग करता है, कथा कहानी सुनता है, उसके भगवान रोग बीमारी से कोसों दूर रखते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग सब किया करिए, कोई काम करिए भगवान को लेके करिए। मेरे भोलेनाथ सब किए, मेरे भोलेनाथ ये किए, मेरे भोलेनाथ का चर्चा करिए। देखिए भोलेनाथ सब कुछ आपके ऊपर कृपा करेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवने मंगल हारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। देखिए ज्योतिर्लिंग का नाम संध्या सवेरे आप लोग रोज लीजिए। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनिया महाकालम ओंकारम ममलेश्वर
प्रलयाम वैद्यनाथम च डाकन्याम भीम संक्रम सेतु बंधे तू रामेशम नागेशम दारुका वने वाराणसम तू विश्वेशम त्रयंकम गौतमी तटे हिमालय तू केदारम घुस्मेशम च शिवाल एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन सत्य जन्म कृतम पापन। इसमें 7 जन्म का पाप नष्ट होता है, इसीलिए कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग का नाम रोज़ लेना चाहिए। अगर ये कथा आप लोग को अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करिए और सबको भेजिए और शेयर करिए। अगर करेंगी तो आगे कथा आप लोग को अच्छा जाता रहेगा।